आई नो कि 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स पास में आने वाले हैं और आप लोगों को बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत टेंशन हो रहा होगा, बट मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ बोर्ड्स के लिए। तो मैंने एक बार सोचा कि मैं सारे क्वेश्चंस करवा देती हूँ, बट फिर सोचा कि कितना टाइम लगेगा, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूँगी फिर मैं उसको सोल्यूशन बताऊँगी, तो इससे बढ़िया मैं बुक्स का PDF ही खोल के मैं यहीं पर सोल्यूशन बता देती हूँ। तो देखो, जहाँ तक कि ये होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस NCERT से ही आते हैं, CBSE के हो गए या फिर और भी स्टेट बोर्ड्स में भी ऐसा होता है कि NCERT के ज़्यादातर आते हैं। तो मैंने सोचा कि अलग अलग स्टेट बोर्ड कराने से अच्छा है कि मैं एक NCERT करा दूँ। अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 80% तो NCERT से आएंगे ही। तो ये सबसे मुझे सिंपल सोल्यूशन लगा कि मैं बुक का PDF खोल के फिर वहाँ पर उस क्वेश्चंस के सोल्यूशंस बता दूँ। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ लास्ट में जो क्वेश्चंस होंगे उनके सोल्यूशन नहीं बताऊँगी, बीच में भी जो एक्सरसाइज दिए रहते, कोई टॉपिक्स के बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए रहते, तो मैं उनका भी सोल्यूशन बताऊँगी। ठीक है, तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आप लोगों ने होप्स तो क्या चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा, बोर्ड्स आ रहे हैं तो चैप्टर्स तो कंप्लीट ही होगा, तो हम सिर्फ इसके एक्सरसाइज ही करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज करने के फ़ायदे, क्योंकि क्वेश्चन तो एक्सरसाइज से ही आना है और ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड में एक्सरसाइज से आते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप हमेशा पढ़ते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही रट के जाओ या हो, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं बोर्ड्स में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आने के लिए, तो आपके लिए ये हेल्पफुल ही रहेगा। ठीक है, तो फर्स्टली तो मेरे को ये लाइन अच्छी लगी। कौन सा कलर अच्छा लगता है? मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कलर में, तो मैं सारे कलर से ही चूज़ करने लगती हूँ। खैर मैंने ब्लू ले लिया, दिख रहा है? हाँ, दिख ही रहा है। चलो, तो फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे हम एक्सरसाइज के। बट एक चीज़ मैंने फर्स्ट लाइन ही पढ़ी यहाँ पर, तो मैंने कहा एक बार मैं इस पर भी थोड़ा अंडरलाइन कर दूँ। फैक्ट आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। कि साइंस क्या है? फैक्ट नहीं है, जैसे कि डिक्शनरी लिटरेचर नहीं है। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी वर्ड्स का ग्रुप है जिसके हम करेक्ट यूज से लिटरेचर बनाते हैं। ठीक है, डिक्शनरी क्या है? वर्ड का यूज़ है। आप ऐसे डिक्शनरी के अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स पढ़ते जाओ तो आपको कोई लिटरेचर नहीं मिलेगा, ना कोई स्टोरी मिलेगी ना कोई पोएम मिलेगी। वर्ड्स को कहाँ यूज़ करके लिटरेचर बनाना है वो राइटर का काम या ऑथर का काम होता है। वैसे ही जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स साइंस नहीं है, फैक्ट्स आपको बताते हैं कि आप साइंस में और क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, ये सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ साइंस है, नॉट फैक्ट्स। ठीक है, ये सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, साइंस की स्टडी के लिए फैक्ट्स क्या होते हैं? एक टाइप्स के सोर्स होते हैं। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटीज़ दी गई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन केमिकल इक्वेशंस। कहाँ गए क्वेश्चंस? मिल गए क्वेश्चंस। कितनी खुशी हुई मुझे, क्वेश्चंस मिल गए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन, कलर चेंज ही कर लेती हूँ, हाँ रेड ले लेती हूँ। व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? देखो, मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो मैग्नीशियम से बना होता है। आपको पता है कि Mg क्या होता है? Mg बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। तो वो अगर इन्वायरमेंट में है और एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट होती है, तो वो तुरंत MgO बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ये क्या करता है? ये बर्निंग के प्रोसेस को होने नहीं देता है, इसीलिए रिबन को क्लीन किया जाता है ताकि उसका ऑक्साइड वाला लेयर हटा दे और सिर्फ प्योर Mg आपको प्रेजेंट मिल जाए। जब Mg मिल जाएगा तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ फिर जलेगा, तो इसीलिए जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको क्लीन किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको एज अ आंसर में लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। व्हेन इज स्टोर्ड इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया जाता है, कभी भी स्टोर किया जाएगा तो। व्हेन स्टोर इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। और जब सरफेस पे लेयर बन जाएगी तो वो आपको मतलब बर्निंग करने में रोकेगी। ठीक है,
तो दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। द मैग्नीशियम रिपन इज क्लीन बाय सैंड, ठीक है, सैंड पेपर से क्लीन करते हैं क्योंकि उसका ऑक्साइड तो वहाँ से क्लीन हो जाता है, और सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर सो दैट द अंडरलेइंग मेटल कैन बी एक्सपोर्ड इनटू एयर। ओके, तो आप लोग अगर चाहें तो मैं इस आंसर को यहाँ पर लिख भी दूँ। तो मैं इसको क्या करती हूँ, एक बॉक्स बनाती हूँ और बॉक्स में ये क्या ही है, ठीक है। अब मैं आंसर को लिख लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, ठीक है, वेरी रिएक्टिव मेटल, इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड या MgO, ओके, इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। और इसी ऑक्साइड को हटाने के लिए आपको जो लेयर होती है उसको क्लीन करना पड़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप सो आपको समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्शंस के लिए क्या लिखना है, बैलेंस इक्वेशन लिखना है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, और ये बना क्या रहा है, ये बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स एटम्स होते हैं, ठीक है, दोनों बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो ये Hg और H2 और Cl2 होगा। क्यों, क्योंकि ये कभी भी सिंगल एटम जो होंगे उसके एटम कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं। तो इसको फ्री स्टेट में रहने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स का फॉर्म करना पड़ेगा, और दोनों ही जब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो H2 और Cl2 होगा। तो आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2HCl, ठीक है, H2 एंड Cl2 2HCl। अब देखो H2 जो मॉलिक्यूल है वो कौन से फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में, Cl2 मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में, और HCl भी यहाँ पर किस फॉर्म में बनेगा, गैस फॉर्म में, ठीक है। अब उसके बाद अगला वाला देखते हैं। अगला वाला है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम का सिंबल होता है Ba, ठीक है, और इसकी वैलेंसी क्या होती है, Ba2+ बनाता है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा BaCl2, ठीक है। और इसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, सल्फेट SO4 होता है, एल्युमिनियम का होता है Al सिंबल। अब देखो जब Al है तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और सल्फेट आयन की वैलेंसी होती है 2। तो यहाँ पर Al2SO4 का होल थ्राइस, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट्स। अब उसके बाद प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बेरियम जो होता है एल्युमिनियम को रिप्लेस कर देगा इसके सल्फेट से, तो बनेगा यहाँ पर बेरियम सल्फेट। अच्छा, रिएक्शन नहीं बताना तो रिएक्शन लिखा है, तो ये बेरियम 2 पॉजिटिव है तो सल्फेट भी 2 निगेटिव है, तो ये आपस में बैलेंस हो गया, और यहाँ पर बनेगा 2AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। अब बैलेंस करेंगे, ठीक है, 2AlCl3 लिख दिया, यहाँ पर Al2 तो बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन देखो बैलेंस हुआ कि नहीं, यहाँ पे 3 क्लोरीन हो गया, 3 यहाँ पे 6 क्लोरीन होगा, तो यहाँ पे आपको 6 क्लोरीन चाहिए तो ये 3 लिखना पड़ेगा। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। प्रोडक्ट क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये कौन से फॉर्म में होगा, ये होगा सॉलिड फॉर्म में, ये भी होगा सॉलिड फॉर्म में। सल्फेट बेसिकली ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये भी होगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज सोडियम वाटर, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो सोडियम का क्या होगा, मेटल लेंगे तो 2Na लेंगे, वाटर H2O होता है, फिर क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाएगा एंड बनाएगा हाइड्रोजन H2, ठीक है। अब देखो 2Na ले लिया तो यहाँ पर पहले 2 कर लो। अब H2 देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2H2, ठीक है। स्टेट देख लो, मेटल है तो सॉलिड स्टेट में है, H2O है तो लिक्विड स्टेट में है, ये क्या हो जाएगा, OH का सोल्यूशन बना तो एक्वस स्टेट में, और ये Hg गैस स्टेट में, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे।